नमस्कार साथियों, मैं सौरभ कुशवाहा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वन एजुकेशन पर। तो आज मैं लाया हूं आपके लिए एक करंट अफेयर का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है समिट्स 2022 या आप कह सकते हैं सम्मेलन 2022 का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे ग्रुप बी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप डी का हो या ग्रुप ए का हो, ये जो टॉपिक है सम्मेलन का, ये हर किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम उसमें पूछा ही जाता है। इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन बनते ही हैं और ये आप कह सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप ये मानिए कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी टॉपिक में रहती है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को इस तरीके से बनाया है। मैंने जिस प्रकार से मैं खुद पढ़ता हूँ, मैंने वही नोट्स यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। और आप ये मानिए 5 से 10 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं जो अभी तक आपकी जो 2022 में सबमिट्स हुई हैं वो, और 2023 या 24 में जो होने वाली हैं या 20 या 21 में जो हो चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक समिट्स 2022। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिक्स 2022 ये कहाँ पे हेल्ड हुई, इसका कहाँ पे इसका जो सम्मेलन कहाँ पर हुआ, वो है आपका चाइना में। ठीक है, और कौन सा एडिशन या कौन सा संस्करण था ये, वो 14 था। देखिए, पेपर में आपसे ये पूछेगा, हो सकता है कि बोल दे कि ब्रिक्स का जो अभी सम्मेलन जो चाइना में हुआ है वो कौन से संस्करण का था, तो आपको ऑप्शन में दे देगा 12, 13, 14, 15। तो आपको उस हिसाब से, या फिर पूछ लेगा कि किस कंट्री ने उसको ऑर्गेनाइज़ कराया, किस कंट्री में हुआ, तो ये है। ठीक है, और ये भी दे सकता है कि 2021 में कहाँ हुआ, वो इंडिया में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बात करते हैं आसियान 2022 की। ठीक है, आसियान 2022 है। सबसे पहले बात कर लें कि ये कौन सा संस्करण है, वो है 40 और 41। और कहाँ ये हुआ, वो हुआ है कम्बोडिया में। ठीक है, और हाँ, ये एक साल में 2 बार होता है, इसीलिए इसको 40-41 हम एक साल में, और जहाँ ये एक बार होगा वहीं उसी साल में दूसरी जगह होता है। जैसे ये 40 में जो 40वां था वो भी कम्बोडिया में, और 41 में वो भी कम्बोडिया में। अब 2021 की बात कर लें तो 38 और 29 वहीं हुए थे दोनों इसके जो संस्करण, और वो कहाँ हुए थे, ब्रुनेई में। अब बात करते हैं G20 की। देखिए, इनकी जो हिस्ट्री है कि G20 में कौन सी कंट्रीज़ हैं या वो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो अगले हफ्ते PCS का एग्ज़ाम है उसके लिए मेरे हिसाब से जो करंट अफेयर जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये रिवीजन करने का सही समय है। और उन्हीं एक कॉम्पैक्ट नोट लेके आया हूँ मैं, उनके लिए नोट्स हैं उनके लिए, जो बस चलते चलते भी अगर देखेंगे तो लगभग आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, G20 की बात करें तो ये कहाँ हुआ, इसकी मेज़बानी इंडिया ने की। 2023 में इसकी मेज़बानी इंडिया करेगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2023 की मेज़बानी कहाँ या कौन सी कंट्री करेगी G20 की, तो आपका आंसर रहेगा इंडिया। और कौन सा इसका एडिशन, वो कौन सा संस्करण रहेगा, तो वो है आपका 18वां। ठीक है, अब बात करते हैं 2022 इस साल ये कहाँ होगा, तो वो है आपका तो जैसे मैंने बताया था कि 2023 आपका 18वां संस्करण है, तो 2022 का 17वां संस्करण होगा। ठीक है, देखिए, अगर हम 2022 की बात करते हैं तो ये होगा इंडोनेशिया में। ठीक है, 2021 की बात करें, ये कहाँ हो चुका है, वो है इटली में। ठीक, और अगर 2023 में कहाँ होगा, वो है इंडिया में। किसकी बात है ये, G20 की। तो मेरे हिसाब से आपको इसके संस्करण ही पता पर यहाँ चल गए हैं कि 18वां संस्करण है, जो कि जिसकी मेज़बानी इंडिया करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और 16, 17, 18 इसके 3 संस्करण हैं। जो 18वां संस्करण है वो 2023 का है और वो भारत में होगा, तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अगली तरफ। ये है आपका चौथा सम्मेलन, वो है कि जो 14वीं इंडियन और जापान जो सम्मेलन या समिट हुई 2022 में, वो कहाँ हुई, वो है नई दिल्ली में। ये मैंने बस जो इम्पोर्टेंट है उनके थोड़ा बताया, जिनका और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि नहीं है या ठीक है, तो आप देख सकते हैं, वो मैंने केवल एक लाइन में यहाँ पे कवर कर दिया है। कहाँ पर हुआ, ये नई दिल्ली में। बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि तो कन्फ्यूजन यही रहती है कि नई दिल्ली में हुआ या फिर आपको दे देगा टोक्यो में या जापान में, इस तरीके से। ठीक, तो आपकी जो 14वीं इंडियन जापान समिट है वो नई दिल्ली में हुई। और इसका 13 संस्करण है, जो 13वां संस्करण है, वो 2018 में हुआ था। तब से इसका 14वां संस्करण अब हुआ था 2022 में। वो कहाँ हुआ था उस समय, टोक्यो में। अब बात करते हैं नाटो की, तो इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी काफ़ी रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में ये काफ़ी शामिल रहा। तो अगर हम बात करें इस सम्मेलन की, तो ये 2022 का जो सम्मेलन है इसका संस्करण है वो है 32। ठीक है, और कहाँ पर हुआ, स्पेन में। तो आप उसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि जब दोनों लोग दो देशों के बीच में युद्ध हुआ, यूक्रेन और रसिया के बीच में, तो काफ़ी पेन हुआ लोगों में। तो स्पेन, मैड्रिड, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि 2023 में ये कहाँ होगा, तो ये है आपका लिथुआनिया में। और 2021 में ये कहाँ हो चुका है, बेल्जियम में।
जब आपको ये पता है कि 32 संस्करण है तो आप इसके हिसाब से 2021 और 23 का संस्करण भी बता सकते हो कि 2021 में आपका जो संस्करण होगा वो 31 हुआ होगा और 2023 में आपका जो संस्करण होगा वो 33 होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक का ही लेके चल रहे हैं। अगर हम क्वाड सम्मेलन की बात करते हैं तो इसके ये कहाँ पर हुआ क्वाड 2022, वो आपका ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। ठीक है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए। लेकिन ये ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दो है, एक आपका ये रहा आपका हाँ G20 और एक है नाटो। इन दोनों जरूर देख लीजिए। अब बात करते हैं COP28 की। ये भी आप डबल टिक कर लीजिए, ये भी डबल स्टार लाइक क्वेश्चन है क्योंकि ये हो सकता है। अगर हम बात करते हैं COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन 2022 की बात करें जो अभी होना या हो चुका वो है आपका COP27, वो है आपका इजिप्ट में, मिस्र में। ठीक है, 2021 में कहाँ हुआ था ये, उसको हम बोलेंगे COP26 ग्लासगो, और ये है आपके यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, 2023 में ये कहाँ होगा उसकी बात करें तो आपका होगा UAE। तो ये आप UAE को जरूर याद रखिएगा, पता नहीं क्यों लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इस बार का। COP28 की बात करें तो ये आपका कहाँ होगा, UAE में। ठीक है, और आप इस साल कहाँ हुआ है तो ये रहा COP27 इजिप्ट में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारतीय विज्ञान कांग्रेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, उत्तर प्रदेश का हो या राजस्थान का या पैन इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा 2 से 4 बार। इसकी बात करें तो ये कहाँ हुआ, ये हुआ आपका पुणे में। ठीक है, और 107वीं जो इंडियन साइंस कांग्रेस थी वो 2020 में हुआ, और कहाँ हुआ था, बेंगलुरु। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। इसका जो 108वां संस्करण है वो कहाँ हुआ, पुणे में। अब हम बात करते हैं विश्व संस्कृत सम्मेलन की, तो ये कहाँ पे हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और हम इसलिए जल्दी जल्दी इसको रिवाइज़ करेंगे क्योंकि जल्दी रिवाइज़ करने से क्या है कि जो अगले हफ्ते पेपर होने वाला है PCS वगैरह का, तो उसमें भी ये कवर हो सके। अब बात करते हैं 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन की। तो जो 5वां आपका बिम्स्टेक सम्मेलन है 2022 का, वो कहाँ हुआ था, वो है श्रीलंका के। ठीक है, और अब श्रीलंका का जो ये 4 साल का जो कार्यकाल था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसकी जगह अब आपको अब थाईलैंड मिलेगा। जो इसका कार्यकाल है वो थाईलैंड अब अपने हाथों में ले लेगा। ठीक है, तो आपके जो भी सम्मेलन है वो थाईलैंड के द्वारा होंगे। तो जो 5वां बिम्स्टेक है, ये क्वेश्चन मैंने एक बार देखा भी था अभी हाल फिलहाल में कि किसी प्रैक्टिस सेट में कि बिम्स्टेक का कौन सा संस्करण अभी हाल फिलहाल श्रीलंका ने के यहाँ पे हुआ था, तो वो आपका आंसर रहेगा 5वां। तो आपको इस तरीके से पढ़ना कि आपको इसी एक या 2 क्वेश्चन में, मतलब एक ही लाइन में आपको 2 या 3 क्वेश्चन बना के चलने हैं क्योंकि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आजकल यही है। अब बात करते हैं 2022 संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, वो आपका 22वां संस्करण है और ये कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, और 2021 में कहाँ हुआ था, दुशांबे ताजिकिस्तान में। थोड़ा कन्फ्यूजनेबल है ये, लेकिन ऐसे याद रखिए समरकंद 2022 है, जो आप अभी फ़िलहाल में जो समर चल रही हैं तो ये कहाँ हुआ होगा, समरकंद। और इसका अगर हम संघाई की बात करें SCO इसको, ठीक है, तो सॉरी, तो आपको ये जहाँ ये दिख रहा होगा ये कौन सा इसका संस्करण है, वो है 22वां। ठीक है, अब चलते हैं आगे। G7 समिट 2022, इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए। इसका जो 48वां संस्करण है। ठीक है, अगर हम 48वां संस्करण की बात करें जो 2022 में हुआ है, तो वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है आपका जर्मनी में। कहाँ हुआ है इस साल, वो है जर्मनी। ये आप देखिए एक साल तो लेके चलिए, उसको रेफरेंस मान के ही आप आगे या पीछे वाली साल याद रख सकते हैं। तो कौन सा एडिशन है, वो 48वां एडिशन, मतलब कौन सा संस्करण है, 48वां संस्करण है, और जर्मनी कंट्री में हुआ। ठीक है, अगर हम अब पिछले एक साल की बात करें तो 2021 में ये UK में हुआ था। ठीक है, 2023 में बात करें कहाँ होगा, तो वो है जापान में। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। अगली साल कहाँ होगा, ये जापान में। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से अगर माना जाए तो इस कंट्री, अगर इस साल का नहीं पूछा गया इस कंट्री का, तो हो सकता है अगली साल ज़रूर पूछा जाए G7 का कि 2023 में या 2024 में कहाँ होगा। तो 2023 में आपका होगा जापान में और 2024 में होगा इटली में। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिए क्योंकि इसके 21, 22, 23, 24 के चारों हैं, 21, 22, 23, 24। वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। मैंने अलग अलग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसको अलग अलग मेंशन कर रखा है। अगर हम सार्क कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो इसका कौन सा संस्करण था, 20वां था, और किसने इसको होस्ट किया, वो है पाकिस्तान। हालांकि इसका जो 19वां संस्करण था वो भी होना था शायद 2020 में, लेकिन इंडिया ने मना कर दिया था। इस चक्कर में ये जो इसका सार्क कंट्री की जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई थी, लेकिन अब फिलहाल ये हुई है। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया, वो है पाकिस्तान।
ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लीजिएगा इसको। और है अगर हम 14वीं मीटिंग की बात करें तो वो है एपेक 2022। इसकी बात करें तो ये आपकी 34वां संस्करण है और कहाँ होगा ये, थाईलैंड में। तो अगर हम एपेक की बात करें तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक पैक लगाने के बाद थाईलैंड चले गए घूमने, इस चक्कर में, ठीक है। तो एपेक 2022 कहाँ होगा, मतलब कहाँ हुआ है 2022 में, वो थाईलैंड में। अब देखिए इसको कि 2023 में ये कहाँ होगा, इसकी बात करें तो ये होगा आपका यूएसए में। जो एपेक है वो कहाँ होगा, यूएसए में। और कहाँ हो चुका है वो है अपन न्यूजीलैंड में। और 2024 में ये कहाँ होगा, ब्रुनेई में। तो इस प्रकार से आप चारों आपको याद रखने हैं। उसका संस्करण भी आप याद रखिएगा। जो एपेक है इस समय वो 34। तो एक पैक लगाने के बाद एक कदम आगे चला तो 3 से कहाँ चला, 4। तो इस तरीके याद रख सकते हैं। तो 34 इसका संस्करण रहा है, थाईलैंड में हुआ। तो आप इसी संस्करण के जरिए से आप आगे पीछे के भी जो आपके ईयर हैं उसको भी याद रख सकते हैं कि 2021 में कहाँ, तो आपका न्यूजीलैंड में। 2023 में कहाँ है, यूएसए में। 22 में कहाँ है, थाईलैंड। और 24 में कहाँ है, ब्रुनेई में। इस प्रकार से ये आप याद कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच की। तो ये कहाँ 2022 में कहाँ पे ये मीटिंग हेल्ड हुई, तो वो है आपकी दावोस, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी थीम और याद रखिएगा, क्योंकि जो मुझे लगा कि जो इसकी थीम इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने यहाँ मेंशन की हुई है। इसकी थीम है वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो ज़रूर इसको एक बार देख के जाइए, वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। अब बात करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2+2 समिट की, जो 2021 में हुई। वो है न्यू दिल्ली में। एक अभी हाल फिलहाल इसकी 2022 में भी एक समिट हुई है, तो उसको भी आप थोड़ा सर्च कर लीजिए। मैंने यहाँ मुझे मतलब मैं भूल गया इसमें वीडियो में डालना, तो आप अलग से देख लीजिए। तो ये कहाँ हुई है, ये न्यू दिल्ली हुई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2022 की, जो कि हुआ है आपके सिंगापुर में, ठीक है। और 2021 में ये कहाँ हुआ, हुआ न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं वन ओशियन शिखर सम्मेलन 2022 की, तो ये आपका होगा फ्रांस में। यहाँ बात करते हैं 6 इप्सा समिट, मतलब इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, ठीक है। और ये 2021 वर्चुअली हुई थी। तो इसमें ये तो हो ही नहीं सकता कि ये मतलब कहाँ हुई थी, किस कंट्री में, क्योंकि जब ये वर्चुअली हुई तो इसका मतलब है कि जब ऑनलाइन हुआ ये समिट तो इसमें अध्यक्षता ही पूछेगा। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी, इंडिया ने। तो इस प्रकार से और थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप देख के जाइए इसको। और आई होप आपको मज़ा आया होगा। और आपके अगर काम का ये थोड़ा भी रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। और कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन करिए। धन्यवाद।